हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि जो मैंने जीपी के सारी चीज़ें लगभग लाइन से बताया। अभी लास्ट वीडियो रिक्यूरिंग डेसिमल्स पे बनाया था, तो अब ये जीपी का लास्ट टॉपिक बचा है ज्योमेट्रिक मीन, और इसी के साथ जीपी आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, मैंने इन्फिनाइट टर्म्स के सम, रिक्यूरिंग डेसिमल, सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी एक सीरीज टाइप की चलाते हुए ख़त्म कर दिया है। तो जिसने भी मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, या डिस्क्रिप्शन पे उसे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकता है। तो आज का टॉपिक बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं गुणोत्तर माध्य। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। देखना यहाँ पर सबसे पहले जैसे एपी में होता था वैसे ही जीपी में होता है। जीपी में जो जीएम यानी इसको जियोमेट्रिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन को जनरली हम जीएम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो जियोमेट्रिक मीन जो होता है बिटवीन टू टर्म्स जो होता है वो आपका होता है ए एंड बी। जैसे दो टर्म दे रखे हैं और उनका ज्योमेट्रिक मीन बताना हो तो वो होता है रूट के अंदर ए इंटू बी। याद कर लो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू टर्म्स जो तुम्हारे होंगे ए एंड बी वो हो जाएगा रूट के अंदर ए इंटू बी। ठीक है, एक फॉर्मूला है बेसिक सा, इसे याद कर लो। अब पॉइंट सुनना, इफ थ्री टर्म्स आर इन जीपी। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो जनरली जीएम ज्योमेट्रिक मीन को इंडिकेट करता है। ठीक है, बट मैंने यहाँ जानबूझ के से जी लिखा है। अब एक चीज़ यहाँ गौर करना, अगर तीन टर्म ए जी और ए बी तीनों जीपी में हो तो हर एक बीच वाला टर्म अपने अगल और बगल इसके प्रोडक्ट के रूट के इक्वल होता है। ठीक है, रूट के अंदर उन दोनों के इधर और इधर दोनों नंबरों का प्रोडक्ट करा दो तो वहाँ पे जो उनका आंसर आएगा वो उसके बीच वाले टर्म के इक्वल आएगा। ये जीपी की खासियत होती है, इसी को ज्योमेट्रिक मीन भी कह सकते हो। ठीक है, तो जीपी में हर बीच वाला टर्म अपने अगल बगल का ज्योमेट्रिक मीन होता है। पहला पॉइंट समझ चुके होगे। अब मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान से देखना है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द जीएम बिटवीन 10 एंड 40। 10 एंड 40 के बीच का आपको जीएम बताना है, ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य हिंदी में बोलो तो ज्योमेट्रिक मीन तो पहले ही पढ़ चुके हैं। दो टर्म के बीच का क्या होता है, रूट के अंदर ए इंटू बी। जिसमें पहला टर्म आपको ए दे रखा है 10 और दूसरा टर्म बी दे रखा है 40। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालने जाओगे तो फॉर्मूला यही आपको लगाना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू उठा के पुट कर देनी है। 10 इंटू 40 करोगे तो 400 आ जाएगा, जो रूट के अंदर से निकलेगा 20। यही आपका हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। समझ गए होगे। तो दो जो टर्म दे रखे थे 10 और 40, उसका ज्योमेट्रिक मीन कितना निकला 20। अब चाहो तो चेक कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये तीन टर्म बनेंगे, जीएम हमेशा बीच में आएगा, 10 40 और इसके बीच का जीएम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये देखो ध्यान से, जीपी आ गया है। अब इसके बाद एक आगे का क्वेश्चन, अभी मल्टीपल जो टर्म्स हैं उनके लिए जरा देख लेना। तो जैसा कि इसमें यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड जीएम बिटवीन थ्री जीएम बिटवीन 10 एंड 160। इस बार 10 और 160 के बीच में तीन जीएम बताने हैं, यानी तीन जियोमेट्रिक मीन बताते हैं। तो जब एक से ज्यादा होता है तो उसका तरीका सीख लेना बेहद आसान है। सबसे पहला काम, पहला टर्म जो दे रखा होगा उसे ए ले लेना और लास्ट टर्म जो दे रखा होगा उसे बी ले लेना। ठीक है, ये पहला टर्म, ये लास्ट टर्म। अब जितने जियोमेट्रिक मीन निकालने होंगे उतने ही जियोमेट्रिक मीन लेट कर लेना। लेट तीन आपको निकालने हैं, तीन लेट कर लेना कि वो जो 3 जीएम्स हैं आपके वो हैं G1 G2 G3। ठीक है, ये तीन ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए। अब करना क्या है अगले स्टेप में, सबसे पहला काम ए और बी लिख लिया, जीएम सेलेक्ट कर ली, और जो जीएम सेलेक्ट करें वो हमेशा इनके बीच में आएंगे। तो पहले ये लिख दिया फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म ये लिखा और जीएम्स अपने बीच में लिख लिए। ठीक है, जैसे लिख लोगे एक बात हमेशा ध्यान रखना, ज्योमेट्रिक जो मीन होते हैं वो जिनके बीच में भी निकाले जाते हैं उनके साथ जीपी बनाते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। पहला टर्म को हम यहाँ पे ए से 10 हो गया ए की वैल्यू, और लास्ट टर्म ये आपका हो गया 160। ठीक है, अब एक सोचने वाली बात है, तीन ज्योमेट्रिक टर्म है, मीन है, और पहला टर्म ये रहा, लास्ट ये रहा, टोटल 5 टर्म है कि नहीं है सीरीज में। इसलिए मैंने टोटल टर्म्स यहाँ कितना n इज इक्वल टू कितना लिख लिया 5। इसीलिए लास्ट टर्म 5th टर्म होगा, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे T5 इज इक्वल टू 160। समझ गए होगे। अब मैंने अपनी जीपी की पिछली वीडियोस में सिखा रखा है कि कोई भी nth टर्म जो जीपी का होता है वो a r की पावर n-1 होता है। तो भैया मैंने यहाँ पे T5 की वैल्यू पता है, T5 का फॉर्मूला लगाया, T5 इज इक्वल टू हो जाएगा a r की पावर 4, और T5 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे लगा दी 160। a की वैल्यू 10 थी वो लगा दी, r मुझे अब निकालना रह गया। समझ के करा क्या मैंने, Tn का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे फिर लास्ट टर्म दे रखा था T5, उसकी वैल्यू पता थी तो T5 के लिए फॉर्मूला बनाया और वहाँ T5 की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी।
अब जैसे जैसे इसे आगे सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 16 आ जाएगा, और फिर आर की वैल्यू निकालोगे तो ये आपको करने के लिए मैंने सिखाया, इसको भी 2 की पावर में चेंज कर लेंगे 4 में, पावर जब सेम हो जाएंगी पावर से पावर हट जाएगा, आर इज इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है। और जैसे आर निकला है करना क्या है, G1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देख लो G1 इज इक्वल टू यानी कि ये सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म जो होगा वो AR होगा। G2 यानी कि सेकेंड मीन है बट टर्म थर्ड होगा, देख लो पहला दूसरा तीसरा, तो G2 इज इक्वल टू AR स्क्वायर होगा। जिसने भी पुरानी वीडियो देख रखी हो उन्हें पता होगा, मैंने पूरी GP के बारे में अच्छे से बताया है, तो आप वहां देख लो, और जिन्होंने भी देखा होगा उन्हें आता होगा, ध्यान से देखना। G2 इज इक्वल टू हो जाएगा AR स्क्वायर। A की वैल्यू और R की वैल्यू जो निकाली, A ऊपर दे रखा है, R मैंने नीचे अभी निकाला है 2, ये दोनों ही यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरीके G3 ये हो जाएगा, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ये 3 टर्म निकल आए और तीनों के बीच में पुट कर दिया ऐसे 10 और 160 के बीच में, पहले और लास्ट टर्म के बीच में, ये बन गई सीरीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इस तरीके आपको मल्टीपल टर्म्स GMs निकालने। एक क्वेश्चन और देख लो, कह रहा है फाइंड द 5 GM बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये पहला हमने पहले तरीका सिखाया, ये पहला टर्म बन जाएगा, ये लास्ट टर्म बन जाएगा। कितने निकालने, 5, तो 5 GM लेट कर लेंगे, G1 G2 G3 G4 G5। समझ गए भाई, ये पहला टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया। 5 GMs करने थे, 5 GM लेट कर लिए, तो सीरीज जो बनेगी वो यही तो बनेगी, पहला टर्म यहाँ पे आ गया, लास्ट टर्म आखिरी में आ गया, बीच के सारे GMs पुट कर दिए। जैसे ही बन जाए, गिनो पूरे टर्म कितने हो गए, 5 तो GM है, ये छठा और ये 7वां, टोटल कितने टर्म हो गए, 7। पहले टर्म को ऐसे इंडिकेट करते हैं इज इक्वल टू 2/3, और लास्ट टर्म 7वां टर्म होगा क्योंकि पूरी सीरीज में 7 टर्म है, तो T7 इज इक्वल टू 486 हो गया। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ना। A इज इक्वल टू ये, N इज इक्वल टू 7 और T7 इज इक्वल टू 486। वही वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं, ये nth टर्म वाला। जैसे यहाँ T5 की वैल्यू पता थी, ऐसे ही मुझे यहाँ पे T7 की वैल्यू पता है। तो देखना यहाँ पे आगे दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे TN वाला फॉर्मूला फिर लगा लिया, और T7 की वैल्यू मुझे पता थी, तो मैंने T7 के लिए फॉर्मूला बनाया है। T7 यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ सॉल्व करने पे AR की पावर 6 आ जाएगा। T7 की वैल्यू आपने पीछे देखी थी, वो लगा दी मैंने। A की वैल्यू 2/3 थी, वो लगा दी मैंने, और इस तरीके मैंने इसको सॉल्व करा। तो जब इधर शिफ्ट करा लेंगे तो ये आ जाएगा, देख लो। जैसे आप शिफ्ट कराओगे 3 उधर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और सॉल्व कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ओवरऑल जब सॉल्व करा लिया तो R की पावर ये 6 था ना, मुझे करना क्या था, ये देखो R की पावर 6 यहाँ था, इस पूरे शिफ्ट करा लिया, R की पावर 6 की वैल्यू आ गई। और जब पूरा सॉल्व करोगे तो बस एक बात ध्यान रखना, जो भी आंसर है उसको 6 पावर 6 में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज R की वैल्यू निकलेगी नहीं। तो मैंने क्या करा, यहीं पे इसको यहाँ से कैंसिल करा, 243 है, इसको 3 की पावर में लिख लिया। अब 3 की पावर 5 ये 1 ये 3 की पावर 6 हो गया। R की वैल्यू कितनी आ गई, 3। A हमें ऑलरेडी पता है 2/3। अब आ जाओ पहला GM, तो पहला G1 होता है AR, दूसरा होता है AR स्क्वायर, तीसरा AR क्यूब, चौथा AR पावर 4, पांचवा AR की पावर 5। इस तरीके अगर हमें 10-20 भी निकालने को कहता तो निकाल लेते। अब मैंने A की वैल्यू पुट करी, R की वैल्यू पुट करी, ये आ गया। A की वैल्यू पुट करी, R की वैल्यू, A ये दे रखा है, R ये दे रखा है, पुट करते जाओ, आंसर आता जाएगा। यहाँ पे A की वैल्यू पुट करी, R की, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके मैंने बारी बारी से सारे वैल्यू पुट करें, और कुछ हमारे ये GMs निकल आए बस, और आखिरी में ये आपकी सीरीज बन गई। पांचों GM पुट कर देना बीच में, 1 2 3, ये देखो मैंने 162, ये 5वां GM लिखा। लास्ट टर्म मैंने यहाँ लिखना भूल गया, एक्चुअल में जो लास्ट टर्म था हमारा वो था 486, ये देखो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ पीछे, ये मेरे को क्वेश्चन दे रखा था 486, ये भी पुट कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 GM हो गए बीच के, 486 आ जाएगा, ये पूरी सीरीज बन चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में।